गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। एक बार एक गरीब युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, मेरी किस्मत बहुत खराब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। यदि तुम खुद को असफल मानते हो तो तुम कभी सफल नहीं होगे, लेकिन अगर तुम खुद को बुद्धिमान और मेहनती समझो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। युवक ने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। कुछ वर्षों बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, लोभ को उदारता से और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी का रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रहेगा। वह व्यक्ति चकित रह गया और समझ गया कि क्रोध का उत्तर प्रेम से देना ही सही मार्ग है। जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता वह स्वयं का शत्रु है। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बुद्ध ने कहा, जिसका मन अनियंत्रित होता है वही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ने इसे हल्के में लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी असंतोषजनक इच्छाएं उसे परेशान कर रही थीं। तब उसे बुद्ध की बात समझ आई और उसने ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। असत्य के मार्ग पर मत चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। एक व्यापारी झूठ बोलकर व्यापार करता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या झूठ बोलकर सफल हुआ जा सकता है? बुद्ध ने कहा, एक जलते हुए दीपक के नीचे अंधकार नहीं होता। सत्य एक ऐसा प्रकाश है जो अंततः सबको दिखाई देता है। व्यापारी ने अपनी गलती समझी और सत्य के मार्ग पर चलने लगा। जल्द ही लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे और उसका व्यापार और भी अधिक फलने फूलने लगा। हजार लड़ाइयों में जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। एक महान योद्धा ने बुद्ध से पूछा, मैंने सैकड़ों युद्ध जीते हैं, क्या मैं सबसे महान हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसने अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर विजय पाली है वही सबसे महान योद्धा है। योद्धा को एहसास हुआ कि बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण आत्मनियंत्रण है। उसने ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया और सच्ची शांति पाई। जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए सबसे बड़ी जीत यही है। एक दिन एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया फिर भी खुश नहीं हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी पाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखो। धनी व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं को कम करने लगा। जल्द ही उसने आंतरिक शांति और सच्ची खुशी प्राप्त कर ली। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों को देखने में समय बर्बाद नहीं करता, वह स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरे पड़ोसी में बहुत बुराइयां हैं। बुद्ध बोले, क्या तुम अपनी सारी ऊर्जा दूसरों की गलतियां गिनने में लगाओगे या खुद को सुधारने में? शिष्य को एहसास हुआ कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, न कि दूसरों की आलोचना करते हैं। नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। एक व्यक्ति बुद्ध से द्वेष से भरा हुआ आया
और बोला, मैं अपने शत्रु से बदला लेना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति आग में जल रहा हो तो क्या वह दूसरे को जलाने के लिए खुद को और जलाएगा? व्यक्ति समझ गया कि बदले की आग उसे ही जलाएगी। उसने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया और खुद को शांति दी। जल की एक बूंद भी धीरे धीरे घड़ा भर देती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े थोड़े ज्ञान से महान बनता है। एक युवा ने बुद्ध से पूछा, मैं जल्दी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या कोई शॉर्टकट है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या नदी एक ही दिन में समुद्र बन जाती है? नहीं, वह धीरे धीरे बढ़ती है। युवा ने धैर्य और निरंतर सीखने का महत्व समझा और धीरे धीरे एक विद्वान बन गया। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, सबसे सच्ची स्वतंत्रता क्या है? बुद्ध ने कहा, धन, शक्ति या सिंहासन से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से मिलने वाली स्वतंत्रता ही सच्ची मुक्ति है। राजा ने आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू किया और पाया कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। बुद्ध के ये अमर वचन न केवल हमें सही मार्ग दिखाते हैं, बल्कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं, तो हम आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई?